बहुत मराठी आहे साहेब. फक्त माझं मराठी आणि तुमचं मराठी वेगळं. माझं मराठी शुद्ध मराठी आणि तुमचं मराठी तेलुगू मिश्री, कन्नड मिश्री, उर्दू बिलदू नाही चालणार. उर्दू बिलदू नाही आणायचं मध्ये. त्याच्यामुळे शिवजयंती साजरी नाही करायची है ना. औरंगजेबाची भाषा नाही चालणार, शिवाजी महाराजांची भाषा. बरोबर ना. तर कुंचुम कुंचुम तेलुगू नेनु पुढा पाठवायचा. వేదికపైన ఆశీనులైన నాయకులకు అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన ప్రియతమ సోదరి సోదరులకు అందరికీ నమస్కారం. आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई. मला इथे येऊन खूप आनंद झाला, कारण आंध्र प्रदेशामध्ये देखील मराठी बोलणारी एवढी मोठी लोकसंख्या या कर्नूल जिल्ह्याच्या आरोलीमध्ये, चिपळूणमध्ये या सगळ्या भागामध्ये आहे. आणि तुम्ही मराठी पण टिकवून ठेवलेला आहे. मराठी संस्कृती टिकवली आहे, मराठी भाषा टिकवली आहे आणि खाण्यापिण्याचे पदार्थ पण टिकवलेत ना. भाकरी किती आहे बनवतात सांगा बघू. भाकरी येते बनवतात. भाकरी ज्वारीची भाकरी, जोंधळ रोटे, पिठलं येते का बनवता. पिठलं बॉम्बे चटणी, पिठलं म्हणतात त्याला. झुणका येतो. आज मी कोणाच्या घरी येऊन झुणका खायला सांगा, मी येणार. झुणका आणि भाकरी, तांदळाची भाकरी. भरल्या वांग्याची भाजी बनवता का. तुझी वंकाया, भरल्या वांग्याची भाजी आणि ठेचा. ठेचा माहिती का. ठेचा चटणी, मिरचीची चटणी, हिरव्या मिरचीची चटणी, शेंगदाणे घालून, दाणे घालून, शेंगा. आज खूप आनंद झाला. शिवाजी महाराजांनी या देशामध्ये ज्या वेळेला संपूर्ण देशामध्ये अत्याचारी मुसलमानांचं राज्य होतं, अत्याचारी मुसलमानांचं राज्य, आणि हिंदू राजा बनू शकतो हे कोणी कल्पना देखील केली नव्हती. सगळ्यांना वाटायचं आता आमचं जीवन असंच, अभी हम लोग ऐसे ही जिएंगे मरेंगे. किसी भी महिला को उठाकर लेकर जाते थे, उसके ऊपर बलात्कार करके मारकर फेंक देते. हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था, हिंदुओं की हत्या होती थी, गाय को जगह जगह पर काटा जाता था और मंदिरों के अंदर काटकर फेंक दिया जाता था. ऐसे भारत में भयंकर अत्याचार कहीं कुतुब शाह करता था, कभी निजाम शाह करता था, कभी आदिल शाह करता था, कभी औरंगजेब करता था. ऐसे अत्याचारों में जो मराठी सरदार, जब मराठा बोलते हैं तो सिर्फ कास्ट से मराठा नहीं होता है, जाति से मराठा नहीं होता है, सब कास्ट के लोग हैं मराठा सरदार होते. और ऐसे सभी सरदार जो है वो नौकरी करते थे इन सभी राजाओं के पास, मुसलमान बादशाहों के पास, शाहों के पास नौकरी करते थे. किसी को ये नहीं लगा कि हमने इतना पराक्रम, हम इतना जाकर हमला कर रहे, मुगल राजा के लिए हम लोग खून बहा रहे हैं, पराक्रम दिखा रहे हैं, तो हम खुद राजा क्यों नहीं बन सकते. ऐसे किसी ने नहीं सोचा. एक महिला ने सोचा. किसने सोचा. महिला ने सोचा. और वो महिला थी लखुजी जाधव की बेटी जिजाऊ. जिजाऊ की शादी हुई शाहजी राजे भोसले से, और सबसे पहले जीजा माता ने शाहूजी राजे को बताया कि आप क्यों नहीं राजा बनते. तो उन्होंने भी एक कोशिश की, एक प्रयत्न किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, फेल हो गया. फेल हो गया तो मजबूरी से उनको वापस आदिल शाह के दरबार में चाकरी करनी पड़ी. लेकिन
उनकी पत्नी ने ध्येय नहीं छोड़ा, त्यांच्या बायकोनी जिजामातेनी जिजाऊनी लक्ष नाही सोडलं. त्यांनी ठरवलं की मला मुलगा झाला तर त्यांना मी माझ्या मुलाला हिंदवी साम्राज्याची शिकवण देईल, त्याला लक्ष देईल आणि तो हिंदूंचा राजा बनेल, हिंदवी साम्राज्य स्थापन करेल असं म्हणून जिजामातेनी गर्भामध्ये असलेल्या त्यावेळेला तर माहित नव्हतं ना मुलगा होणार का मुलगी होणार, पण शंकराची पूजा केली, विठ्ठलाची पूजा केली, सगळ्या देवी देवतांची पूजा केली, आई जगदंबेची पूजा केली आणि मागणी केली की मला तेजस्वी पुत्र दे जो हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करेल. आणि आजचा दिवस तारखेनी आहे, इंग्लिश तारखेनी आहे. हिंदू तिथी वेगळी आहे. आज इंग्लिश तारखेनी शिवजयंती आहे. आजच्या दिवशी शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला, शिवनेरीवरती झाला. जुन्नर जवळ शिवनेरी किल्ला आहे पुणे जिल्ह्यामध्ये. त्या शिवनेरी किल्ल्यावर शिवाचा जन्म झाला आणि नाव शिवाजी ठेवण्यात आले. आणि लहानपणापासून जिजाऊनी आपल्या मुलाला महाभारताच्या गोष्टी सांगितल्या, रामायणाच्या गोष्टी सांगितल्या आणि अन्याय सहन नाही करायचा, अन्यायाविरोधात लढायचं ही शिकवण दिली. आणि जसा शिवाजी मोठा व्हायला लागला त्याला सर्व प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांमध्ये निपुण बनवलं. सगळ्या प्रकारची शस्त्र शिकवली, तलवार, ढाल, धनुष्यबाण सगळं शिकवलं. त्याचबरोबर राज्य कसं चालवायचं ते पण शिकवलं, गव्हर्नमेंट कसं चालवायचं ते पण शिकवलं, जनतेसाठी सगळं करायचं, आया बहिणींची रक्षा करायची हे सगळे संस्कार दिले, प्रामाणिकपणा शिकवला, इमानदारी शिकवली. अशा शिवाजी महाराजांनी लहानपणापासून पाहिलं की या देशावर सगळ्या परकीयांचं राज्य आहे आणि ते परकीय हिंदूंवर अत्याचार करतायत, हिंदूंना मारतायत, मंदिरं तोडतायत, आया बहिणींची आबरू लुटतायत. आणि त्यासाठी आपल्याला हिंदवी स्वराज्य स्थापन करायचं आहे. म्हणून शिवाजी महाराजांनी आपल्या सगळ्या मित्रांना बरोबर घेतलं आणि सगळ्या मित्रांना घेऊन एका शिव मंदिरात गेले, रोहिडेश्वराच्या शिव मंदिरात गेले. असं चढून संपूर्ण डोंगर दऱ्यांमध्ये चढून शिव मंदिरात गेले आणि त्या सगळ्या मित्रांना असं शिवलिंगाच्या बाजूला बसवलं आणि आपल्या ज्ञानातनं चाकू काढला आणि स्वतःचं बोट कापलं आणि शिवलिंगावरती रक्ताची धार पकडली. स्वतःच्या रक्ताने शिवलिंगाला अभिषेक केला आणि सगळ्या मित्रांना सांगितलं तुम्ही पण करा आणि शपथ घ्या की आपण हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करू, आपण हिंदूंच्या राष्ट्राची स्थापना करू, भारतामध्ये पुन्हा एकदा हिंदूंचं राज्य आपण स्थापन करू, त्यासाठी आपण मरायला तयार आहोत ही शपथ घ्या. आणि शिवाजी महाराजांच्या सगळ्या सहकार्यांनी मित्रांनी आपल्या रक्ताचा अभिषेक रोहिडेश्वराच्या शिवलिंगावरती केला आणि शपथ घेतली की आम्ही स्वराज्य स्थापन करू. आणि संपूर्ण जीवन शिवाजी महाराजांचं संघर्षाचं आहे. जीवावर उदार होऊन एका पाठोपाठ एक गड किल्ले जिंकत गेले आणि त्यांच्यासाठी जीव देणारे, त्यांच्यासाठी प्राण देणारे सर्व प्रकारच्या जातींचे 18 पगड जातींचे, मराठीमध्ये म्हणतात 18 पगड जातींचे, मतलब 18 प्रकार की जातियों के लोगों को सबको शिवाजी महाराज ने साथ में लिया और सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे. आपको सब लोगों को बहुत सारी कहानियां मालूम होंगी, लेकिन ये कहानियां अपने इन बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिजा माता बनेगी तो आपके बच्चे जो है वो शिवाजी बनेंगे. आप अगर जिजा माता नहीं बनेगी तो आपके बच्चे शिवाजी बनने वाले नहीं है. और आज इस देश को शिवाजी की फिर एक बार आवश्यकता है. आज इस देश को शिवाजी की फिर एक बार आवश्यकता है. आज
जिजामाता बनेल. आई जर मुलाला सांगते एअर कंडिशन रूम मध्ये बसून राहा, टीव्ही बघ, व्यवस्थित गोड गोड खात राहा, भानगडीत पडू नकोस, बाहेर काय होतंय ते बघायला जाऊ नकोस, शिवाजी बनू शकणार नाही. जीवावर उदार होऊन जा माझ्या लेका, जा तू, मी आई आहे तुझ्या पाठीशी आहे, माझे आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे, पण देशासाठी लढ, धर्मासाठी लढ, समाजासाठी लढ, समाजाच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व अर्पण कर, असं सांगणारी आई पाहिजे आज या देशाला. तर शिवाजी घडतील. या मुलांना नुसतं शिवाजी महाराजांचा ड्रेस देऊन होणार नाहीये, ड्रामा करून कोणी शिवाजी बनत नाही. शिवाजी बनण्यासाठी रक्त सांडावं लागतं, स्वतःचंही सांडावं लागतं आणि समोरच्याचंही सांडावं लागतं. समोरच्याचं रक्त सांडताना घाबरून जाणारे लोक शिवाजी नाही बनू शकत. देखिए ये तेलुगु भाषी है लेकिन इनको मराठी समझ में आ गया. सोलापुर से शादी की, चलिए अच्छी बात है. तो आप महाराष्ट्र के दामाद हैं, जावई बापू आप, व्हेरी गुड. सांगायचा मुद्दा असा की शिवाजी महाराजांच्या सर्व मावळ्यांनी त्यांच्यासाठी बलिदान देखील दिलेली. तानाजी मालुसरेचं नाव किती जणांनी ऐकलंय? हात वर करा. किन लोगों ने तानाजी का नाम सुना है? तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे अर्थमेंगा तेलुसा तानाजी मालुसरे पेर तेलियादा. कैसे है मराठी लोग? तुम्ही हात वर करता पण सांगितलं नाही ना, तुमच्या बायकोला सांगितलं नाही, तुमच्या मुलीला सांगितलं नाही, तुमच्या मुलाला सांगितलं नाही, मग प्रेरणा टिकून कशी राहणार? मी तुम्हाला तानाजींची गोष्ट सांगतो, ऐकणार? हिंदी में बताऊं या मराठी में? हिंदी में बताऊं? चलो ठीक है, मेरे लिए भाषा कोई मुद्दा नहीं है. तेलुगु बोलना चाहता हूं लेकिन मेरा टीचर कमजोर है. स्टूडेंट टफर है, टीचर कमजोर है, लेकिन हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना. तानाजी एक शिवाजी का बहुत विश्वासु ऐसे सरदार था, तानाजी मालुसरे. और शिवाजी तब राजगढ़ में रहते थे और शिवाजी महाराज के किले से, जहां वो रहते थे, जिजामाता और शिवाजी, उनकी खिड़की से कोंढाणा नाम का एक किला दिखाई देता था. कोंढाणा किले का, गढ़ का, कोट बोलते हैं ना, ये कोंढलवाड़ा, वेंकटरमणा, गोविंदा, कोटा. तो कोटा का नाम था कोंढाणा, और वो कोंढाणा के ऊपर चांद तारा दिखाई देता था. मुसलमानों का झंडा, चांद तारा, मुगलों का झंडा. और जिजामाता देखती थी तो उसके कलेजे पर सांप लौटते थे. ये कोंढाणा हमारा किला है, मराठाओं का किला है, लेकिन किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में है. और वो चाहती थी कि उसके ऊपर ये भगवा झंडा जो आपने यहाँ लगाया है ना, ये भगवा झंडा उस कोंढाणा के ऊपर लगना चाहिए. लेकिन कोंढाणा को चढ़ के जाना बहुत मुश्किल था, बहुत दुर्गम था. तीनों जगह से पूरा सैनिक बैठे हुए थे उसके रक्षण के लिए, मुसलमान सरदार के. और एक तरफ से पूरा ऐसा सीधा पहाड़ था, सीधा, जिसको चढ़ के जाना आसान बात नहीं थी. अब उसको जीतेगा कौन? मां ने बेटे को बता दिया, जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को बता दिया, शिवबा तो कोंढाणा पाहिजे आपल्याला, वो किला हमको जीतना है. तब शिवाजी को याद आया, मेरा एक सरदार है जो ये काम कर सकता है, और उस सरदार का नाम है तानाजी मालुसरे. क्योंकि तानाजी मालुसरे के पास वो कला थी, उसको वो समझ में आता था सीधा वाला जो पहाड़ों चढ़ना कैसे, उसमें एक्सपर्ट था. और उसके पास एक प्राणी था जो छिपकली होती है ना, छिपकली, लिजार्ड, वो बहुत बड़े साइज का जो होता है उसको घोरपड़ बोलते हैं मराठी में, घोरपड़. और वो घोरपड़ ऐसे चढ़ के जाती है ऊपर में, साइज में बड़ी रहती है, बहुत इलास्टिक रहती है, पक्की. और वो पत्थर को पकड़ के रखती है तो पत्थर को छोड़ती नहीं है. पत्थर को एक बार पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं है. तो
घोरपड़ के कमर को रस्सी बांधकर वो घर पर घोरपड़ को छोड़ देता था संभाजी तानाजी, और वो घोरपड़ एकदम टॉप पे जाके पकड़ के रखती थी पत्थर को, और उसके बाद में उस रस्सी को पकड़ के तानाजी चढ़ के ऊपर जाता था। तो वो तानाजी का पूरा वजन वो घोरपड़ पकड़ लेती थी, उठाती थी, पकड़ के रखती थी, और तानाजी ऊपर पहुंचने के बाद फिर वो रस्सी को बांधकर बाकी सब लोग चढ़कर ऊपर आते। और ये रातों रात में किसी को दिखना नहीं चाहिए, चुपचाप सारी सेना ऊपर जानी है। ये काम कौन कर सकता था? तानाजी कर सकता था। तो शिवाजी ने सोचा कि मैं कोंढाणा जीतने का काम तानाजी को दे देता हूं, और इसलिए उन्होंने कहा कि तानाजी को बुलाओ। लेकिन तानाजी को बुलाओ बताने वाला तानाजी के पास जाने से पहले तानाजी खुद आ गया दरबार में, बुलाया है मालूम नहीं था, वो उसके काम से आया था। और उसका काम क्या था? वो शिवाजी महाराज को अपने बेटे का शादी का इन्विटेशन देने के लिए आया था। बेटे का नाम था रायबा, तानाजी के बेटे का नाम था रायबा। रायबा की शादी तय हुई थी, शादी का इन्विटेशन अपने राजा को देने के लिए तानाजी गया आया था दरबार में। तानाजी को बुलाया है, शिवाजी ने याद किया है, ये मालूम नहीं था। और जब शिवाजी ने देखा अरे तानाजी तो आ गया, तो शिवाजी महाराज ने बताया आओ तानाजी, मैं तुमको एक मुहिम देना चाहता हूं, काम देना चाहता हूं। तानाजी ने पूछा क्या काम है? तो शिवाजी महाराज ने बताया ये जो कोंढाणा है ना, ये जीतना है, आने वाले अमावस को जाकर हमला करना है उसके ऊपर। अमावस में चांद नहीं रहता है, लाइट नहीं रहती है, आप लोग चढ़ के चुप कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो तानाजी बोला कि ठीक है मैं जाता हूं। लेकिन शिवाजी ने पूछा लेकिन मैंने तुमको बुलाया ये तो तुमको मालूम ही नहीं था, तुम तो तुम्हारे काम से आए थे, तुम्हारा काम तो तुमने बताया नहीं, तो तुम बताओ तुम कौन से काम से आए थे? तो तानाजी पीछे कुछ छुपाने लगा, नहीं नहीं कुछ नहीं राजा, कुछ नहीं तुम कुछ छुपा रहे। अरे निकालो तो उसके हाथ से क्या छुपा रहा है? तो किसी ने उनके हाथ से लिया, तो वो इन्विटेशन था, वो निमंत्रण था, तानाजी के बेटे के शादी का इन्विटेशन था, रायबा की शादी। तो शिवाजी ने वो पढ़ा और बोला अरे तेरे बेटे की शादी है, तो अभी ऐसा करते हैं, मुहिम कैंसिल करते हैं, पहले बेटे के शादी हो जाने दो, उसके बाद में हम कोंढाणा जीतने के लिए मुहिम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तब तानाजी जवाब क्या देता है मालूम है? तानाजी का जवाब पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। मराठी मध्ये तानाजी म्हणतो आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे, अब शादी होगी पहले कोंढाणा की, उस किले की, उसके बाद में मेरे बेटे की शादी होगी। और वो अपने बेटे के शादी से पहले सेना लेकर चला जाता है, पूरा रातों रात पहुंच जाता है, सारी सेना डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाती है, नीचे घेराव डालकर बैठे हुए जो मुसलमानों की सेना है उनको पता ही नहीं कि पिछले रास्ते से मराठा सेना ऊपर पहुंच गई है, और ऊपर जाकर जबरदस्त युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में तानाजी बलिदान देते, गढ़ जीतने से पहले बलिदान देते। अभी तक जीता कौन हारा कौन तय नहीं है, लेकिन वो बलिदान देते। बलिदान देते हुए देखकर तानाजी तो गिर गया, तो सारे मराठा डर के मारे भागना चालू करते हैं, वापस उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे उतरने के लिए। तब तानाजी के जो मामा हैं, मामा जाते हैं वहां पर और हाथ के तलवार से वो उल्टा वापस जाने का जो रस्सी है ना उसको काट देते हैं,
बोलते हैं मरो या मारो, जीतो या मरो, अब वापस नहीं जाना। तुम्हारे सरदार ने बलिदान दिया है, तुम लोग भाग कर जा रहे हो। वापस आने का रास्ता बंद करने के बाद वो सारे जितने मावड़े हैं उनके अंदर एकदम जबरदस्त जोश आ जाता है और सब लोग हमला करते हैं और चांद तारा उखाड़ कर फेंक देते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा कोटाला के ऊपर लगा। और शिवाजी महाराज के दरबार में वो तो देखते हैं कि झंडा लग गया, कोटाला जीत लिया। थोड़े समय बाद शाम के समय सब लोग वापस आते हैं। वापस आते हैं तो संभाजी की मृत शरीर, उनका जो मरा हुआ शरीर है उनको लेकर आ जाते हैं। तो शिवाजी देखते हैं कि तानाजी गुजर गया, बहुत दुखी होते हैं। और उनका एक मराठी वाक्य है जो इतिहास में अजर अमर है, गढ़ आला पण माझा सिंह गेला। गढ़ तो आ गया, कोंढाणा गढ़ तो आ गया, लेकिन मेरा सिंह चला गया। गढ़ आला पण सिंह गेला। और इसलिए उस कोंढाणा का नामकरण शिवाजी महाराज करते हैं सिंहगढ़। पुणे से 40 किलोमीटर दूरी पर सिंहगढ़ जो है वो सिंहगढ़ वही है जो पहले कोंढाणा था, वही कोंढाणा है जहां तानाजी मालुसरे बलिदान देता है और उस गढ़ का नाम सिंहगढ़ होता है। आया वैदिकों में तुम्हारा फक्त एक गोष्ट सांगितली, शिवचरित्र अगर बताना है तो 10 रात व्याख्यान रखेंगे तब भी शिवचरित्र पूरा नहीं होता है। तानाजी मालुसरे जैसे सैकड़ों उदाहरण है शिवाजी के कि उन्होंने जाकर किस तरह से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, अपने आप को राज्याभिषेक कराया और घोषित कराया कि ये हिंदुओं का साम्राज्य है। और जब आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, ये सारे शाह, औरंगजेब, इन सब शाह लोगों के बीच में एक तेजस्वी हिंदू राष्ट्र ने जन्म लिया छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। और छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण के विजय पर निकले और यहाँ पर आकर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया, दक्षिण के लोगों को भी दास्यता से मुक्त किया। आज अगर हम लोग मराठी लोग तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, हम सब मराठी लोग अगर यहाँ पहुंचे हैं तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण पहुंचे। उनकी जो सेना थी, उस सेना के लोग जो यहाँ पर बसले, त्यांचे आपण सगळे वंशज आहोत, ते आपले पूर्वज आहेत। आणि इकडनं जवळ 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी श्रीशैलम है, मल्लिकार्जुन स्वामी महाराज का श्रीशैलम है। शिवाजी महाराज श्रीशैलम आए और उन्होंने 15 दिन रहकर वहां पर शिवजी की तपश्चर्या की। शिवजी की तपश्चर्या करके शिवाजी महाराज ने शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। वो श्रीशैलम हमारे आंध्र प्रदेश में है। आज श्रीशैलम से लेकर सारा दक्षिण भारत अगर सदियों से हिंदुओं के हाथ में रहा, हिंदुओं का राज्य रहा, तो उसकी नींव रखने का कारण जिस तरह से विजयनगर के साम्राज्य, विजयनगर के राजाओं ने किया है, उस तरह से शिवाजी महाराज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो समाज शिवाजी महाराज को भूलेगा वो समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। घर के अंदर सांप घुसने के बाद आप खाना खाते नहीं बैठते हैं। घर के अंदर सांप घुसने के बाद आप स्वच्छता करते नहीं बैठते हैं। घर के अंदर सांप घुसने के बाद आप देव पूजा करते नहीं बैठते हैं। घर के अंदर सांप घुसने के बाद आप पढ़ाई करते नहीं बैठते हैं। घर के अंदर सांप घुसने के बाद सब लोग अपना काम छोड़कर सबसे पहला काम करते हैं, उस सांप को घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सांप घर में है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। और आज भी हमारा भारत सुरक्षित नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत सुरक्षित होना शुरू हो गया है। एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद। हुआ क्या बताइए? सीरियल ब्लास्ट होते थे, बेंगलोर में होते थे, मुंबई में होते थे, दिल्ली में होते थे, असम में होते थे, बंगाल में होते थे, लेकिन ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट अभी नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन वो खत्म हुए क्या? नहीं, खत्म नहीं हुए। आज भी आंध्र प्रदेश में आत्मकूर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण चलते हैं। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर आतंकवादी बनाने का कारखाना चल रहा है। आंध्र प्रदेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तब छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है, और इसलिए शिवाजी महाराज का चरित्र बच्चों को बताना, उनके अंदर शिवाजी को देखना, उनके अंदर उमा दाभाडे को देखना, वहां पर चित्तूर की चेन्नम्मा को देखना, बेटियों में हमारे देवी अहिल्या को देखना, बेटियों में हमारे जीना माता को देखना, बेटियों के अंदर हमारे महारानी लक्ष्मीबाई को देखना, बेटियों के अंदर गुरु गोविंद सिंह को देखना, बेटों के अंदर गुरु गोविंद सिंह को देखना, छत्रसाल राजा को देखना, महाराणा प्रताप को देखना, स्वातंत्र वीर सावरकर को देखना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और उनको वैसे बनाने के लिए सिर्फ शिव जयंती साल में एक बार मनाई और उसके बाद में वापस टीवी के सामने बैठ गए और कोई तो 2 कौड़ी की सीरियल देखते बैठ गए तो शिवाजी महाराज बनने वाले थे। संघ की शाखा में भेजिए अपने बच्चों को, शाखा का प्रशिक्षण कराइए, संघ शिक्षा वर्ग कराइए, विश्व हिंदू परिषद में भेजिए, बजरंग दल में भेजिए, दुर्गा वाहिनी में भेजिए, कल्याण आश्रम में भेजिए, विद्यार्थी परिषद में भेजिए। देशभक्ति सिखाइए उनको, देश के लिए समर्पण सिखाइए, तभी जाकर शिव जयंती का मनाना सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने आलोनी में मुझे बुलाया और खास करके मराठा समाज जो यहाँ पर रहता है, आप सब लोगों को मराठी समझ में आता है, लेकिन वो थोड़ा सा टूटा-फूटा मराठी, इसलिए मुझे बताया आप हिंदी में बोलिए, तो हमने हिंदी में बोला। तुम्ही मराठी म्हटलंस तर मी मराठीमध्ये बोललो असतो, पण मग ते मराठी आणि तुमचं ते मराठी ते तुम्हाला समजणार नाही, म्हणून मग मी आता तुमच्याशी मराठीतच बोली। पण मी जे सांगितलं, मैंने जो बताया उसको ध्यान में रखिए और अपने समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन का सर्वस्व दीजिए। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। రెండు చేతులు గట్టిగా చెప్పండి, రెండు చేతులు పైకి గట్టిగా చెప్పండి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి జై, భారత్ మాతా కి జై, వందే మాతరం। ఇప్పుడు अंब मात्रమే, सभी महिलाएं सिर्फ बोलेगी, पुरुष कोई नहीं बोलेगा। मुझे मराठी महिला की आवाज सुननी है आंध्र प्रदेश की, जोर से बोलना है, दोनों हाथों को ऊपर करके बोलना है। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सुना आपने? आप बोलेंगे घर में तो रोज ही सुनते हैं। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंदर చెప్పండి, వందే మాతరం, వందే మాతరం। ధన్యవాదములు, నమస్కారములు। మన లీడర్ పులిగిరి నీలకంఠ గారికి అనేక ధన్యవాదాలు। చాలా సంతోషం।